जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज मैं आपको कराने वाला हूं एसएससी जीडी परीक्षा के लिए लूसेंट के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने की संभावनाएं हैं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी जाकर के देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने इस प्रकार से है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो देखिए, जो भारत का अपना राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अगर आपसे पूछा जाए, यानी कि लेंथ अनुपात ब्रेड्थ पूछा जाता है आपसे, तो 3:2 लगाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेड्थ अनुपात लेंथ यानी कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है, तो 2:3 लगाएंगे। तो आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है। तो पहले अगर लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए तो लंबाई कितनी होगी, 3 होगी, और चौड़ाई कितनी होगी, 2 होगी। तो इस तरीके से आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा। तो जो भारत का राष्ट्रगान है वो किसके द्वारा लिखा गया, आप सभी लोग जानते हैं, ऑब्वियस सी बात है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा भारत का राष्ट्रगान लिखा गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रगीत है वो कौन सा है, तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रगीत किसके द्वारा लिखा गया था। तो राष्ट्रगीत जो है ना वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर आपको पता है पहले से तो और अच्छी बात है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई सारे लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो जो महात्मा गांधी जी हैं उनको राष्ट्रपिता का दर्जा सबसे पहले किसने दिया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की एक आध चीजें आप लोग जान सकते हैं, जैसे कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। कब की थी, तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। ठीक है, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, तो आज़ाद हिंद जो फौज है उसका नेतृत्व भी किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही किया गया था। ठीक है। इनका जन्मदिन कब आएगा, तो इनका जन्म आएगा 23 जनवरी को। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है, पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो देखिए, जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, कई बार ऐसे सवाल पूछ देता है आपसे एग्जामिनर, तो राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो शक सम्मत इसका राष्ट्रीय पंचांग है। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो ये देखिए बहुत सारे कम लोगों को पता होगा कि जो अपना राष्ट्रगान है जन गण मन, इसकी गाने की अवधि कितनी है। तो इसकी जो गाने की अवधि है वो कितनी है, 52 सेकेंड है। यानी कि राष्ट्रगान के गाने की अवधि कितनी है, 52 सेकंड। इसका एकदम ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपका साइंस की दृष्टि से पूछा जा सकता है कि रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी। तो देखिए, जो रेडियो एक्टिविटा है इसकी खोज किसने की थी, तो हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटा की खोज की थी। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है। तो देखिए, जो पेस मेकर होता है उसका संबंध शरीर के किस अंग से होता है, तो उसका संबंध होता है हृदय से। जो हृदय होता है उससे किसका संबंध होता है, पेस मेकर का संबंध होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो देखिए, जो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, कौन सी ग्रंथि है मास्टर ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। तो ये देखिए, आपका साइंस की दृष्टि से पूछा जा सकता है आपकी जीडी परीक्षा में। ठीक है। तो इसको आप लोग अति महत्वपूर्ण लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है। तो देखिए, जो कार्बन होता है उसका सर्वाधिक सबसे ज़्यादा अधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है, तो वो होता है हीरा। और हीरा ही क्या होता है, सबसे कठोर धातु क्या होती है, वो भी कौन सी होती है, हीरा ही होती है। ठीक है। अभी देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो जो एक्सरे है ना, उसका आविष्कार किसने किया था, तो उसका आविष्कार किया था रोंटजन ने। रोंटजन जो है ना, उसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। तो ये आपसे हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था, किस धातु का प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा, यानी कि तांबे का उपयोग किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है। यानी कि जो अंतरिक्ष यात्री होता है वो अंतरिक्ष से अपने आकाश को देखता है
तो अपना जो आकाश है वो किस तरीके का दिखाई देता है, तो वो काले रंग का दिखाई देता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काला रंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइंस की दृष्टि से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए जो दूरबीन है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग स्टार लगा सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है। तो देखिए समाधि जो स्थल है वो कई बार आपसे एग्जामिनर पूछ देता है। तो समाधि स्थल जो महात्मा गांधी है तो इनका जो समाधि स्थल है उसका नाम है राजघाट। ठीक है, इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो इसको आप याद कर सकते हैं बापू करें राज। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक हो गई, बापू करें राज। बापू से महात्मा गांधी, राज से क्या हो जाएगा राजघाट, तो बापू करें राज इसका जो है ना समाधि स्थल। क्योंकि इंदिरा गांधी का कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी। तो देखिए जो भारत में पहली रेल है ना वो कहां से चली थी, बंबई से ठाणे के बीच में चली थी भारत की पहली रेल। और ये कब चली थी, 1953 में चली थी। ठीक है, जब लॉर्ड डलहौजी थे उनके शासनकाल के दौरान भारत में पहली ट्रेन चली थी जो कि मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी। तो देखिए जो भारत की पहली बार मेट्रो रेल सेवा है वो किस नगर में आरंभ की गई थी, तो किस नगर में आरंभ की गई, कोलकाता इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि भारत की जो पहली ट्रेन है वो कब चली थी, 1853 में चली थी, जो कि मुंबई से कहाँ पे चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी भारत की पहली ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो देखिए जो पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे वो कौन थे, राकेश शर्मा जी जो थे ना वो पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा कब की थी, तो 1984 में इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। तो जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है श्रीमती सुचिता कृपलानी। ठीक है, श्रीमती सुचिता कृपलानी। अब ये किस राज्य की थी, तो उत्तर प्रदेश की ये थी श्रीमती सुचिता कृपलानी। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो भारत की पहली महिला जो राज्यपाल थी उनका नाम था सरोजिनी नायडू, जो कि कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश की ही थी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हैं पंडित भगवत दयाल शर्मा जो थे ना, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी, यानी कि UNO इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसको आप लोग स्टार लगा के नोट कर लीजिए। 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना की गई थी। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, UNO की स्थापना कब की गई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, UNO संघ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यानी कि UNO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो UNO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO के पहले महासचिव कौन थे ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा त्रिगबेली। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपसे ये ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में UNO के महासचिव कौन है, UNO के महासचिव कौन है वर्तमान में, तो ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं, यानी कि UNO में कितने सदस्य देश हैं। तो वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, 193, यानी कि 193 देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देश हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि UNHSC के वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी देश हैं। तो इसमें स्थायी देश कितने हैं, तो स्थायी देश कितने हैं, स्थायी देश इसमें 5 हैं। और टोटल मेंबर की बात की जाती है आपसे, टोटल कितने हैं, टोटल 15 हैं, जिसमें से स्थायी 5 हैं और 10 कैसे हैं, अस्थायी हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ पर स्थित है।
इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय है द हैग, यानी कि जो द हैग जगह है इस जगह पे स्थित है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो ये आप लोग इसको गलत कर दीजिए। अभी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में इसके महासचिव कौन है, ठीक है। यूएनओ के वर्तमान में महासचिव कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये पिछला लिखा हुआ पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो महासभा हुई थी उसमें हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो पहले भारतीय अटल बिहारी जो वाजपेयी जी थे, जिन्होंने बीजेपी लाई थी अपने भारत में, उन्हीं के द्वारा इसमें हिंदी में भाषण दिया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र सभा जो महासभा है उसमें पहली बार हिंदी में भाषण किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था इसमें 15 जैसे सदस्य हैं, ठीक है। तो इसमें से 10 कैसे हैं अस्थायी हैं और 5 कैसे हैं स्थायी हैं, ठीक है। 10 जो है ना वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं, यानी कि 2-2 साल के बाद में क्या होते हैं, ये चेंज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा है? यानी कि 193वां सदस्य कौन सा बना है? तो दक्षिणी जो सूडान है वो 193वां देश बना है यूनाइटेड नेशंस का। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा है? दक्षिण सूडान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो देखिए जो मतलब खून जैसे आपका बह रहा है और किस विटामिन की कमी से वो मतलब बहता ही जाएगा, मतलब बंद नहीं होगा रुकना, तो वो क्या कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के। अब विटामिन के क्या करता है? विटामिन के करता है रक्त का थक्का जमाने में। थक्का जो रक्त का थक्का होता है, मतलब जैसे कि आपके बहुत ज़्यादा खून बह रहा है और क्या होता है मतलब एकदम से रक्त का थक्का बन जाता है, तो वो गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है और खून आपका वहीं पे अंदर रह जाता है, जिस वजह से आपका खून बाहर नहीं आ पाता है। तो यही काम है विटामिन के का। तो विटामिन के की जब कमी हो जाती है तो वो क्या करते हैं, खून का रुकाव बंद नहीं होगा, मतलब आपसे खून बहता ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है ना वो 14 सितंबर को मनाते हैं। अब ये कौन सा हिंदी दिवस है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, ठीक है। राष्ट्रीय जो हिंदी दिवस है वो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को, जो कि अभी हाल ही में निकल के गया है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अभी आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जो हिंदी दिवस है वो सबसे पहले कब मनाया गया था? तो सबसे पहले 1953 में मनाया गया था। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो देखिए जो हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है अनुच्छेद 343 के तहत, यानी कि जो अपनी भारत की राष्ट्रभाषा है वो कौन सी भाषा है? वो है अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संविधान की जो अपनी भारत की राष्ट्रभाषा है वो कौन सी है? अनुच्छेद 343 के अंतर्गत आती है हिंदी भाषा को बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ओलंपिक पदकों में जो ओलंपिक खेल हुए थे उसमें एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा जी हैं। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है शूटिंग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है, सभी लोग जानते हैं, जो कि 2016 में हुआ था, 2020 में हुआ था, जो कि आपका कहाँ पे हुआ था? टोक्यो ओलंपिक हुआ था। 2016 में कहाँ पे हुआ था? तो 2016 में रियो डी जेनेरो में हुआ था। और 2024 में आपका कहाँ पे होगा? तो 2024 का जो ओलंपिक है वो पेरिस में होगा। और 2028 का ओलंपिक कहाँ पे होएगा? 2028 का ओलंपिक लॉस एंजल्स में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सन 2016 में ओलंपिक कहाँ पे खेले गए थे? जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया है कि सन 2016 में ओलंपिक को खेला गया था रियो डी जेनेरो में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रियो डी जेनेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस
प्रसिद्ध है। तो एक हरियाणा की एक भैंस है जिसकी नस्ल क्या है, मुर्रा। जो मुर्रा भैंस है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भैंस है और कहाँ की है, हरियाणा की भैंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो जो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर है वो गुड़गांव में स्थित है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, गुड़गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी। तो विशाल जो हरियाणा पार्टी है वो किसके द्वारा बनाई गई थी, राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा विशाल हरियाणा पार्टी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है। ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फिर भी आप लोग इसको देख सकते हैं, यहाँ पे इसका आंसर है ये लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे कौन थे। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके से पूछा गया है कि किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी स्थल सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है। तो वो देश का नाम है चीन। चीन की सीमा सबसे अधिक देशों के साथ लगती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, चीन हो जाएगा। अभी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा अपनी जो है ना चीन से लगती है। भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा चीन से लगती है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि बैरोमीटर, जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात की सूचक है। यानी कि जैसे आप लोग बैरोमीटर देखा होगा तो उसमें जो एक पारा रहता है वो अचानक से गिर जाए, तो अचानक से गिर जाए ये किस बात की सूचना देता है। तो ये सूचना देता है तूफान आने का। यानी कि जब तूफान आएगा तो इस तरीके से जो बैरोमीटर होता है उसका पारा क्या हो जाएगा, एकदम से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तेजी से क्या आ जाएगी, उसमें गिरावट आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आज के, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि आपकी जीडी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोस के लिए।